याद है हम उस टाइम पे जब ये इमरान खान की हुकूमत आई ना, तो ये बड़ा एक डिबेट चल रही थी। इमरान खान पहले से ये समझते थे कि हमारा जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो ऑस्ट्रेलिया तर्ज का होना चाहिए, यानी 6 टीमें होनी चाहिए और उसके नीचे एक पूरा स्ट्रक्चर उनका था। आपको पता है कि हमारी जो हमारा बोर्ड है या हमारी पूरी क्रिकेट का ढांचा है, ये भी जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब से आई उसके बाद कमर्शलाइज हुआ और इसमें बहुत से लोग, फिर जाहिर है वो सिफारिशी कल्चर, और हमें याद है यहाँ इस्लामाबाद में जो रीजन खेलता था, डिपार्टमेंट खेलता था, वो किस तरह सिफारिशें करवा के, बल्कि पैसे दे के वो जो रीजन के लोग थे वो उनको फिर ऊपर ले जाते थे और यूं टैलेंट कॉम्प्रोमाइज होता था। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने आके कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया तर्ज की जो 6 टीमों वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बना के लेके आए, और एहसान मानी साहब जो आईसीसी में सदर रह चुके थे उनको लेके आए कि आप ये इंप्लीमेंट करवा सकते हैं क्योंकि आप रेलिवेंट आदमी है। वो फिर अपनी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और वो जाके उन्होंने इमरान खान को पेश की। उसके अंदर यही था कि डिपार्टमेंट्स चूंकि बहुत अरसे से हमारे साथ खेल रहे हैं, जब हम ये स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो बहुत से क्रिकेटर बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो प्लान लेके गए कि इसका कुछ दरमियानी हल निकालते हैं और 12 टीमों का एक बनाते हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स भी शामिल हो। इमरान खान ने वो सुनी, मुझे याद है हमने उस मीटिंग को रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने उठा के वो साइड पे फेंक दिया और उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैं बेहतर समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूं आप वो करें। अच्छा, वो एक मुश्किल फैसला था, वो उन्होंने किया तो सही, और उसके नतीजे में बहुत से लोग बेरोजगार हुए। अच्छा, इसमें मैं ऐसे बेरोजगार लोगों को भी जानता हूं कि जो नौकरियां कहीं और कर रहे थे लेकिन घोष मुलाजमीन बन के वो या तो क्रिकेट बोर्ड से पैसे ले रहे थे, कोई कोच बने हुए थे, वो सारे लोग हो गए बेरोजगार। लेकिन एक सिस्टम लेके आए वो, और उस सिस्टम के नतीजे में भी, जैसे सभी भाई बात कर रहे थे, उस सिस्टम के नतीजे में आपका नीचे का टैलेंट पहले ये होता था माजरत के साथ के कराची और लाहौर की डोमिनेंस थी, और जो छोटे शहरों के प्लेयर्स थे उनको रीजन्स में नई स्पेस मिलती थी। तो जो रीजनल 6 टीमों वाला कॉन्सेप्ट आया उसमें हमने खुद देखा कि वो टैलेंट जो नेचुरल टैलेंट था वो ऊपर आया और एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हुई, और फिर पाकिस्तान ने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। यही आपकी इंडिया की टीम 10 विकेटों से, आपको याद होगा कि हमने इंडिया को हराया था और किस कॉन्फिडेंस के साथ हम उस वक्त परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। लेकिन रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद दोबारा से मुझे याद है रमीज राजा फिर उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। उसके बाद रमीज राजा साहब को रातों रात यहाँ से शकील शेख साहब के, नजम सेठी साहब को चूंकि गो हेड मिल चुका था, उनकी बारी थी, नून लीग की गवर्नमेंट आ गई थी तो उनको ऑब्वियसली उनको मौका मिलना था। उन्होंने जाके वहां पे सारा बोर्ड के, ये जो अब किसी दिन इसके ऊपर बात करें भी, और जो लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट है वो बेहतर बता सकते हैं, शाकिर साहब अगर होते तो उनको भी पता होता। वहां पे कब्जा कर लिया गया पीसीबी के ऊपर, और वो पूरा जो सिस्टम था उसको उठा के कहा जी नहीं, ये इमरान खान ने क्रिकेट को तबाह कर दिया था। और दोबारा से उन्होंने वहां पे, सर वो जो एहसान मानी साहब और रमीज राजा की टीम थी उसके अंदर सारे एक्सपर्ट लेके आए, आईसीसी के लेवल के लोग आए। वसीम खान आपको याद होगा, एक बड़े जबरदस्त क्रिकेट को समझने वाला माइंड है, उनको वो लेके आए, उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन फिर उसके बाद फिर चूंकि रिजीम चेंज हो गई, अच्छा फिर नजम सेठी साहब कुछ अरसा रहे, फिर उसके बाद जका अशरफ साहब ने कहा कि अब मेरी बारी है, और फिर जरदारी साहब उसमें इन्वॉल्व हुए। उस वक्त क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, जका अशरफ साहब आगे, शुगर मिल चलाने वाले साहब हैं, उनका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि आसिफ जरदारी के वो दोस्त थे, नवाज शरीफ के दोस्त की बारी पूरी हो चुकी थी, अब जरदारी साहब के दोस्त की बारी थी, जरदारी साहब के दोस्त जका अशरफ आ गए। जका अशरफ साहब अभी कर ही रहे थे, अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे। एक और दोस्त मोहसिन नकवी साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि जैसे साबिर साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नवाजना है आपने, तो आपने उसको पीसीबी देनी है, क्योंकि एक तो पीसीबी में पैसा बहुत है, ठेके बहुत है, बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा इंजॉयमेंट है, दौरे हैं, टीम के साथ ट्रेवल है, एक और मीडिया की इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आप आ जाते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो जगह ले ले, और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत जबरदस्त जगह ली। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट के जरिए, क्रिकेट को इस्तेमाल करके अपनी जाती भी उन्होंने एक माहौल बनाया, और फिर अलीम खान जैसे लोग और ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो इस्लामाबाद में एक वो है प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो किसी तरह एनओसी ले लें, वो नहीं ले सके। वो फिर आगे कौमी क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे वो आगे, अलीम खान साहब की सोसाइटी की पार्क व्यू सिटी का वो जो लोगो है वो आपकी क्रिकेट टीम के ऊपर लगा हुआ है। नवाजे का सिलसिला शुरू हो गया, उसको क्रिकेट टीम को अपनी जाती, मोहसिन नकवी साहब कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में। दुनिया का कौन सा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है जो ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ होता है? लेकिन वो चूंकि कैमरे लगे होते हैं, मीडिया की हाइप होती है, वो क्रिकेट बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो क्रिकेट को इन्होंने जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश की अपनी उस रिजीम की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से
जब से ये आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तनज़ली का शिकार है। अभी सदीक जान साहब ने ट्वीट्स किए हैं 4-5 के कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं है। आमिर जमाल एक खिलाड़ी है और उन्होंने वो बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उन्हें हैट पहन लिया था जिसके ऊपर 804 लिखा हुआ था, उसके बाद से वो गायब है, उनका पता ही नहीं है। तो ये जो प्लेयर्स इस टाइम पे जो जिस तरह के फैसले किए गए हैं, सलमान अली आगा साहब इन्होंने कहा जी किसने कप्तान बनाया है, तो बाबर आजम, रिजवान जो परफॉर्म करने वाले लड़के उनको आपने बाहर बिठा दिया और आप ये समझते हैं कि जी हम अच्छा डिलीवर कर लेंगे। तो वो उनकी कोशिश जो थी कि क्रिकेट को वो किसी तरह अपनी रिजीम की थोड़ी सी लिजिटिमेसी या थोड़ा सा वो समझते थे कि अगर क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो अल्लाह ने किया कि जब से वो आए हैं उसके बाद से टीम की परफॉर्मेंस मुसलसल हार रही है। पिछले 20 T20 में 18 T20 पाकिस्तान इंडिया से हारा है। ओमान के साथ अभी परसों हमने जो मैच खेला है बड़ी मुश्किल से जीते हैं। इंडिया के साथ पहले मैच में क्या हुआ है, अभी आज के मैच में क्या हो रहा है, ये सवाल किससे पूछा जाए। एक और बात भी अब मैं इस पे, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में मुझे तो बड़ा क्रेज है, सारी जिंदगी मैंने ग्राउंडों में क्रिकेट खेली है। मैं जो बात आपने पूछी ना सभी भाई जी। देखें, इमरान खान साहब एक डिफरेंट मॉडल लेकर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉडल वो बेहतर है या ये बेहतर है। प्रॉब्लम ये है कि एक मॉडल को आपने अडॉप्ट करना है, उसमें आपने लेकर आनी है क्लियरिटी और फिर उसमें शफाफियत लाके आपने उसको लंबा चलाना है। पाकिस्तान में क्योंकि जो पिछला मॉडल है वो जंग आलूद हो चुका था और उसमें बेशुमार घोस्ट मुलाजमीन पैसा बना रहे थे, तो उस मॉडल को आप ठीक कर ही नहीं सकते थे। तो इमरान खान साहब ने उस पूरे मॉडल को हटाकर एक नया मॉडल लाने का फैसला किया कि भाई इस मॉडल को मैं ठीक करूंगा, तो ये तो मैं बतौर कैप्टन भी नहीं कर सका और सारी जिंदगी में क्रिकेट में रहा हूं। अगर ये ठीक नहीं होता तो हम एक नया मॉडल लेकर आते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए क्रिकेट में होता क्या है, अभी ये लड़का खेल रहा है, अभी इस वक्त क्रीज पे है, अभिषेक शर्मा। सिर्फ इसको निकालकर आप स्टडी कर लें कि ये क्या है। आउट हो गया आजकल इसकी कोचिंग जो है ये 74 पे आउट हो गया ये। जी। इसने 4 छिक्के मारे हैं, 5 छिक्के मारे हैं और 6 चौके मारे हैं अभी, और 189 यानी 190 की एवरेज से ये 74 रन करके आउट हुआ लड़का। और तकरीबन इसने इंडिया को मैच बनने लगा के दे दिए। अब आगे अगर पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ सकते हैं, अभी भी इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं। इसको युवराज सिंह जो है वो सपोर्ट करता है, इस लड़के को, वो इसका कोच है। आप देखें ना वो किस चीज से गुजर कर आ रहा है, उसकी रूटीन क्या है, उसको तैयार कैसे कर रहे हैं, ये कितनी उम्र में कहां खेलता था। वो स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद वो अपने इलाके में क्रिकेट खेलते हैं, अपने शहर के अंदर अपना नाम बना के वो 10 12 15 लड़के आगे आते हैं। जो परफॉर्म करता है उसकी जगह बनती जाती है और करते 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 वो अपनी नेशनल लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स की टीम्स हैं उनके अंदर हर वक्त दर्जनों प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। पहले सिर्फ उनके पास बैट्समैन होते थे, अब उनके पास बॉलर भी होते हैं। दर्जनों प्लेयर्स उनके पास स्टेट की जो डिफरेंट टीम्स हैं वहां पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जो वहां से उठा के वो डायरेक्ट इंडिया के लिए खिला सकते हैं। और जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसको लोग बहुत बड़ी तादाद में देखने आते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो बच्चा प्रॉपर पूरे एक सिस्टम से निकल के कौमी टीम के लिए तैयार होता है। फिर जब नीचे इतने ज्यादा प्लेयर आपके तैयार हो और वो टेक्निकल बड़े साउंड हो टेक्निकली, यानी वहां ये नहीं होता कि जो प्लेयर आपका निकला क्रिकेट में से वो चला गया सीधा कमेंट्रियां करने के लिए, नहीं, वो सीजन की बात है, वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी क्रिकेट में अपने अपने प्लेयर्स पैदा कर रहे होते हैं। इमरान भाई आपने प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात की ना, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, इंडिया से अच्छा हमारे पास टैलेंट है, लेकिन सिस्टम उस टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता, प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया जाता। आपको याद है, मैं मिसाल देता हूं कि धोनी जब 2005 में आए थे, एज अ ह्यूमन उनको देख के लगता था कि किसी बहुत ही बैकवर्ड इलाके से वो आए हैं, और वो इवन उनसे बात भी नहीं होती थी। पहली दफा जब वो मैन ऑफ द मैच बने तो उनकी जो गुफ्तगू थी बड़ी, उन्होंने मुश्किल से वो गुफ्तगू की। लेकिन उसके बाद इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने उनको कैसा डेवलप किया कि वो दुनिया के कामयाब तरीन कप्तानों में बना, और क्या मैच्योर प्लेयर, एक जबरदस्त प्लेयर वो वर्ल्ड क्रिकेट में रहे। तो वो बेसिकली सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया, डेवलप किया, मेंटली डेवलप किया, एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लड़के टैलेंटेड बहुत होते हैं, आते हैं सिस्टम में, आते हैं सिस्टम में आके फिर वो उनकी तवज्जो, चूंकि इतना बैकग्राउंड उनका इस तरह से नहीं होता, सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता,
फिर वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। उमर अकमल से बड़ा टैलेंट कौन था? मोहम्मद आसिफ से बड़ा बॉलर शायद ही दुनिया में कोई आया हो, बड़ा वेस्ट, लेकिन तबाह हो गया सर, बड़ा क्योंकि वेस्ट। सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर अभी सकता। बाबर आजम देखें, दुनिया का नंबर 1 जी बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलता रहा। बाबर आजम अभी तक आपके बात नहीं कर पाते सही तरीके से, यानी आपने आपने देखे फिर उसके बाद बाबर आजम के खिलाफ किस तरह मीडिया कैंपेन लॉन्च हुई। जी जी, इसके पीछे भी ये भी बड़ा एक वो हालांकि है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, जो बाबर आजम एक मशीन था, वो उसको आप यूटिलाइज करते रहते, आप बाबर को एक बला बना के आप दुनिया के सामने रख देते। विराट कोहली के साथ उनका एक करियर शुरू हुआ था, और ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा हीरा, जिसको बहुत ग्रूम किया जा सकता था, वो जाया किया। ये प्लेयर इंडिया के पास होता, इंडिया इसको सचिन तेंदुलकर बना देता। हमने